नमस्कार। पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज द्वारा स्थापित जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल द्वारा आयोजित निरोगत्व के लिए योग परिचय इस ऑनलाइन वर्ग में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। गत कुछ दिनों से हम योग के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, योग से परिचय करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके पहले कि हम इस वर्ग की शुरुआत करें, कुछ सूचनाएं आपके लिए कि गत 70 वर्षों से जनार्दन योगाभ्यासी मंडल निःशुल्क और निस्वार्थ रूप से योग का प्रचार और प्रसार कर रहा है और उस कड़ी में कई अलग अलग प्रकार के योग के अभ्यास क्रम यहाँ पे आयोजित किए जाते हैं। जैसे अभी हम जो कर रहे हैं इसको बोलते हैं योग परिचय। ये भी एक प्रकार का प्रमाण पत्र का अभ्यास क्रम है। दूसरा योग प्रवेश जो डिप्लोमा पदवी का है और योग प्रवीण एडवांस डिप्लोमा, इस प्रकार के अलग अलग योग के संबंधित आयोजित किए जाते हैं अभ्यासक्रम। तो इस अभ्यासक्रम में आप भी जुड़ सकते हैं। इस वर्ग के बाद में आप इस वर्ग के प्रमाण पत्र के हकदार हो सकते हैं। तो चलिए पहले तैयार हो जाएं इस वर्ग के लिए। और इस वर्ग की शुरुआत हमेशा की तरह हम ईश्वर प्रणिधान से करते हैं। तो किसी भी सुखासन में बैठ जाएं, पीठ रीढ़ सीधी रखें, चेहरा प्रसन्न रखें, आंखें बंद रखें और तैयार हो जाते हैं। हम सोहम जाप करो, सद्गुरुदेव का ध्यान करो। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही राम और श्याम वही, गुरु ही राम और श्याम वही है। सोहम सोहम जाप करो, सद्गुरुदेव का ध्यान करो। गुरु ही माता पिता वही है, गुरु ही बंधु सखा वही है, गुरु ही बंधु सखा वही है। सोहम सोहम जाप करो, सद्गुरुदेव का ध्यान करो। शांत बैठे रहे, ईश्वर प्रणिधान से प्राप्त प्रसन्नता मंगलता का अनुभव लेते हुए तैयार हो जाए। उत्थित विवेकासन नाम के आसन के लिए हाथ नीचे छोड़ दीजिए और धीरे से तैयार हो जाए, खड़े हो जाए। अभी अभ्यास क्रम में करते करते आपको ध्यान में आ रही होगी बात कि कुछ जो आसन है वो रोज करने वाले, जैसे उत्थित विवेकासन, शरीर संचालन,
पवन मुक्तासन, ये आसन रोज करने वाली चीज है। और बाकी कुछ जो आसन होते हैं वो कभी वो ये आसन कभी वो आसन, तो अलग अलग प्रकार के आसन हम करते चले जाते हैं। लेकिन शुरुआत उत्थित विवेकासन से, एड़िया मिला ले, हाथ नमस्कार में ले ले, आंखें बंद कर लीजिए। और योग से परिचय जब कर रहे हैं तो पहले अपने से परिचय हो जाए, और इसलिए इस उत्थित विवेकासन के माध्यम से अपने से परिचय कर रहे हैं, अपने से मुलाकात कर रहे हैं। और आंखें बंद करते से श्वास प्रश्वास की ओर जा रहा है, तो देखिए जरा श्वास प्रश्वास, श्वास के साथ में सारे शरीर को फैलते हुए, प्रसारित होते हुए, और प्रश्वास के साथ में सिकुड़ते हुए, शिथिल होते हुए जरा देखिए। हथेली और सीने के पास में अनुभव जरूर आता है, उसको अधिक वृद्धिगत होने दीजिए। और जैसे जैसे श्वास प्रश्वास से जुड़ते हैं वैसे वैसे आप देखेंगे कि हम अपने आप वर्तमान में उपस्थित होना प्रारंभ हो जाता है। और श्वास प्रश्वास को देखना यानी मन को जानने की प्रक्रिया है। और इस तरह से सारे शरीर को देखने का प्रयास करेंगे, और इसको ध्यान कहते हैं। तो संपूर्ण मस्तिष्क देख लीजिए, शीर्ष भाग, दाईं ओर का हिस्सा, बाईं ओर का हिस्सा, पार्श्व भाग, पूर्णतया अंदर बाहर से देखिए, और वास्तव रूप में उसको होने दीजिए शिथिल जरा। संपूर्ण कपाल अंदर बाहर से शिथिल छोड़ दीजिए, दोनों भौवें विशेष रूप से अंतर्बाह्य शिथिल छोड़िए, भूमध्य शिथिल छोड़िए, दोनों कनपटे आंख और कान के ऊपर का हिस्सा उसको भी अंतर्बाह्य शिथिल छोड़िए। दोनों आंखें अंदर से पुतलियों के साथ में पलकों का अर्धगोलाकार स्पर्श देख रहे हैं। दोनों कानों को बाह्यता देखते हुए अंदर की ओर उन छेदों से जाते हुए गले तक उसकी अनुभूति ले रहे हैं। नथुनों से अंदर की ओर जाते हुए जीवा के मूल तक देख पा रहे हैं, और वहीं से जीवा, दंत पंक्तियां, फिर ओठों का स्पर्श देखते हुए दोनों गालों को अंदर बाहर से ढीला छोड़ा है, हनों से लेकर कनपट तक का हिस्सा देख रहे हैं। और ऐसा सारा चेहरा अब बिल्कुल हम देख पा रहे हैं शिथिल छोड़ते हुए मन के दर्पण में। गला कंठे के साथ शिथिल छोड़ते हुए संपूर्ण गर्दन, सारे स्नायु कुंजों के साथ में शिथिल छोड़ दो, संपूर्ण रीढ़ शिथिल छोड़ दो, दोनों कंधों से कमर तक पूरी पीठ शिथिल छोड़ दो, दोनों बगलों से दोनों कमर तक का हिस्सा देखिए, संपूर्ण सीना आड़े में खड़े में अंदर से बाहर से देखिए, शिथिल छोड़ दीजिए। पहुंच जाइए नाभिकंद के पास, नाभिकंद को अंदर तक शिथिल छोड़ते हुए संपूर्ण पेट गोलाकार रूप में अंतर्बाह्य देखिए, शिथिल छोड़िए। दोनों पुट्ठों का जोड़, दोनों पुट्ठे, दोनों जंघाएं चहुओर से अंतर्बाह्य देखते हुए, दोनों घुटने संधियों के साथ में, दोनों पिंडलियां, टखने, एड़ियां, तलपाओं की 10 उंगलियां, और ऐसा सारा शरीर सर से लेकर पैर तक देख लीजिए। और सारे शरीर को स्थिर होता हुआ पाइए, दोनों तलपाओं पर के ऊपर शरीर स्थिर हो रहा है, मन शांत हो रहा है, और इसलिए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। और ऐसे प्रसन्न अवस्था में पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज, इनके चरण कमलों में एक संकल्प अर्पण करने जा रहे हैं। मैं एक एक पंक्ति कहूंगा, आपको ओट भी नहीं खोला है, केवल मन ही मन कह रहा है कि हे स्वामी जी, जीवन में समाधान, सुख और निरोगी अवस्था प्राप्त होने के लिए यथाशक्ति क्यों न हो, किंतु निरंतर योगाभ्यास कर पाऊं, ऐसी प्रेरणा तथा बल प्रदान कीजिए। मणि मन टिकाया माथा, मणि मन उठाया, मन की आंखें खोली। और यही तो अपने स्वामी जी का संदेश है, समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योग में वाप्यसे प्राज्ञ यथाशक्ति निरंतरम। और अब गुरु चरणों में गुरु स्तवन कहने जा रहे हैं। खुले आवाज में आप एक एक पंक्ति कहेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय
हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। फिर एक बार गुरुमूर्ति की ओर मन लगाया है। प्रसन्न वदना वरदस्ता गुरुमूर्ति के आशीर्वाद प्राप्त हो गए। इस भाव के साथ में धीरे धीरे हाथ नीचे की ओर छोड़ दीजिए, पैर में उतर ले लीजिए, आंखें खोल लीजिए और तैयार हो जाते हैं शरीर संचालन के लिए। शरीर संचालन में हमने श्वास प्रश्वास को जोड़ दिया, श्वास लेके करते हैं। आज मूल बंध नाम की प्रक्रिया जो हमने समझी वो भी इसके साथ में जोड़ देंगे। यानी हल्का सा श्वास लेंगे, गुदद्वार और मूत्र मार्ग का संकोच करेंगे और फिर दाहिनी तरफ बढ़ोगे। चलिए तैयार हो जाए तो आंखें बंद कर लीजिए, श्वास लीजिए, रोकिए, मूल बंद लगाइए और दाहिनी तरफ बढ़ोड़िए। पूरी तरह से श्वास छोड़ दीजिए और छोड़ने का परिणाम शिथिलता में बदल रहा है, उसको उपयोग करते हुए और मरोड़िएगा। गर्दन कंधे को ढकेलिए पीछे की ओर, कमर को सामने ढकेलिए और पूरे रीढ़ में उसका परिणाम देखिए, संपूर्ण शरीर में उसका परिणाम देखिए और वहां रुकने की चेष्टा करें, क्योंकि रुकने का नाम है आसन है। और वहां स्थिरता का भी अनुभव कर रहे हैं, सुख का भी अनुभव कर रहे हैं। फिर हल्के से श्वास लो, रोको, अपने गुदद्वार और मूत्र मार्ग का संकोच करो, वापस आइए। 2 धीरे से श्वास छोड़ दीजिए, मूल बंद भी छोड़ दीजिए। बाईं तरफ चलने वाले हैं, दोनों हाथ ऊपर नहीं नीचे की तरफ होने चाहिए। जितने पुट्ठों के नीचे की तरफ जाए कमर से उतना अच्छा। हल्का सा श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ बाईं तरफ। श्वास छोड़ दिया है, लपेट लिया है हाथों को और अब मरोड़ना प्रारंभ कर रहे हैं। कमर का हिस्सा, पीठ का हिस्सा, कंधों का हिस्सा, गर्दन का हिस्सा और फिर गर्दन मरोड़ते हुए आंखों को भी मरोड़ रहे हैं और मानो बाएं कान को देख रहे हैं। फिर रुक गए जरा, सारे प्रयास जो किए थे उसमें शिथिलता आने दो जरा। फिर श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ, वापस आइए। श्वास छोड़ दिया। 5 और 6 की क्रिया एक ही श्वास में करेंगे। ज्यादा श्वास भर के नहीं लेना है, हल्का सा जो अंदर आ जाता है उसको अंदर रख लेना है, रोक लेना है। तो हल्का सा जो श्वास अंदर आ रहा है उसको रोको, मूल बंद लगाओ और दोनों हाथ कंधे की दिशा में। 5 6 श्वास छोड़ दीजिए। शरीर को ऊपर खींच लीजिए, कंधों से, बगलों से, कोहनियों से। फिर हल्का सा श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ, यानी गुदद्वार और मूत्र मार्ग का संकोच करो और दाहिनी तरफ जाइए और फिर धीरे से श्वास छोड़ दीजिए। और श्वास छोड़ने का परिणाम देखो, अपने आप देखो शरीर कैसे जा रहा है नीचे की ओर। दंड कान से लगे हुए, कोहनियों से हाथ सीधे। तो जरा रुकिए थोड़ा और रुक के केवल प्रश्वास करो, श्वास छोड़ो, श्वास छोड़ो और देखिए उसका परिणाम जरा। फिर हल्का सा श्वास लो, रोको और मूल बंद लगाते हुए वापस आ गए। श्वास छोड़ दीजिए। फिर शरीर को ऊपर खींचिए, फिर श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ, बाईं तरफ। 9 श्वास छोड़ दीजिए। कोहनियों से हाथ सीधे करो, चेहरे पे जरा हल्की सी मुस्कुराहट रखो जरा। और अब देखिए दाहिनी तरफ से पड़ने वाले तनाव दबाव को देखो जरा। अंदर झांकने की कोशिश करो जरा,
फिर श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ, श्वास छोड़ दो, फिर शरीर को ऊपर खींचो, फिर अब नया श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ, यानी गुदद्वार को और मूत्र मार्ग का मानसिक संकोच करो और पीछे की ओर 11, श्वास छोड़ दो। जाते वक्त ये एक सावधानी बरतनी है कि दंड कान से अलग नहीं होंगे, बहुत ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा जाइए लेकिन सही करिए। फिर श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ, बाहर, श्वास छोड़ते हुए अब आएंगे। केवल 13 की प्रक्रिया जो है श्वास छोड़ते हुए करते हैं, क्योंकि पेट का आकुंचन होता है और जहां पेट का आकुंचन होता है वहां श्वास को छोड़ना जरूरी हो जाता है। तो चलिए श्वास छोड़ते हुए 13, समानांतर करते हुए नीचे गए, श्वास छोड़ दिया, गर्दन ढीली छोड़ी, छोड़ दिया सारा शरीर ढीला, घुटने से पैर सीधे हैं, छुट्टी अंदर की ओर गई है। अब कितने लोगों के हाथ नीचे लग रहे हैं? फिर श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ, दंड कान से लगाते हुए समानांतर करते हुए 14, दोनों हाथ समानांतर, फिर ऊपर आ रहे हैं, आ गए, श्वास छोड़ दिया, नया श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ, 15 और 16 की क्रिया, 15, 16, बहुत अच्छा। जल्दी से ताड़ासन कर लेते हैं। ताड़ासन की प्रक्रिया बताए हमको, 4 अंकों में किया जाता है, जैसे ये 16 अंकों में किया जाता है। एड़िया मिला ले, हाथ की उंगलियों को ऐसा फैला लो कमर के पास में, और एक में दोनों हाथों को कंधे से होते ऊपर की ओर ले जाएंगे, दंड कान से लगाएंगे। तो चलिए श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ, आ जाओ पूरी तरह से ऊपर, दंड कान से लगा दो, कोहनियों से हाथ सीधे रखो, कर लिया। तो अब शरीर के एक एक हिस्सों को खींचते चलो ऊपर, उंगलियों से खींचिए जरा, कोहनियों से, कलाइयों से, कंधों से, बगलों से, सीना, पेट को अंदर डालो जरा, कमर, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, टखने, और अब आ जाइए पैर की उंगलियों के ऊपर, 2, और हल्का हल्का मुस्कुराते हुए जरा करिए, ताकत नहीं लगाना है, चेहरे को बहुत आड़ा टेढ़ा करते हुए नहीं करना है, आनंद लेते हुए करना है, हर जोड़े में उसका परिणाम देखते हुए रुकने की कोशिश कर रहे हैं। 3, एड़िया ठिका दो, 4, कंधे की रेशा में, फिर हथेली नीचे करते हुए नीचे किया, बहुत अच्छा। अब धीरे से नीचे की ओर बैठ जाएंगे आनंद मंदिरासन से, दोनों हाथ दोनों पुट्ठों के ऊपर ले लीजिए, जंघाओं के ऊपर ले लीजिए, और 2 में बिना कमर से झुके हुए घुटने से मोड़ते हुए नीचे की ओर बैठना, 2, आ जाइए, बहुत अच्छा। घुटने पास में ले लो, दोनों हाथ से दोनों घुटने पकड़ लो, धीरे धीरे मन कान में लगाते हुए आंखें बंद करने की कोशिश करिए। सारा हमारा संतुलन का जो सिस्टम है वो कानों में है, बैलेंसिंग मैकेनिज्म जो है वो कानों में है, इसलिए मन कानों में अगर लगाते हैं तो धीरे धीरे स्थिरता आने लगती है। धीरे से घुटने टिका दीजिए और जल्दी से आ जाएं, और उत्तरासन के लिए पीठ पे लेटे आसनों की स्थिति में एड़ियां मिलाइए, अंगूठे मिलाइए, दंड कान से लगाइए। अब हम पीठ के बल सो रहे हैं तो देख नहीं सकते, 2-3 दिन से हम इसको लगातार कर रहे हैं, तो अब मन के कान बना लीजिए जरा, और पूरी सूचनाओं को अच्छी तरह से सुने, तो बड़े सहजता के साथ में हम कर पाए। एड़िया मिली हुई है, टखनों से पैर अपनी तरफ है, तो चलिए फिर दाहिने पैर से शुरुआत करते हैं। दाहिने पैर को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, 45 अंश, 2, 90 अंश, घुटने से सीधा रखो पैर, 3, घुटना मोड़ो, पकड़ो दोनों हाथों से और अंदर की ओर लेके उसको दबाओ, लेकिन टखनों से पैर अपनी तरफ रखो, दबा दिया,
पेट के ऊपर दबाव आ रहा है, बहुत अच्छा। तो चलिए अब 4 की प्रक्रिया में गर्दन को उठाएंगे, ठुड्डी लगाएंगे, बाएं पैर को थोड़ा ऊपर उठाएंगे और उसको अच्छा लंबा घुमाएंगे। 4, गर्दन उठाए, बायां पैर उठाया, 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन वो ओवल शेप में होना चाहिए, पैर ऊपर ज्यादा नहीं होना चाहिए। करिए जरा, और 3 बार करने के बाद धीरे से पैर नीचे रख दो। 5 में गर्दन नीचे रखेंगे, 5, 6, सीधा कर लो पैर, सीधे कर लो हाथ, घुटने से सीधा है पैर। चलिए 7, 45 अंश में। अब अंदर से महसूस होना चाहिए 45 अंश क्या होता है, अंगूठा दिखना चाहिए केवल। मिला लीजिए पैर, दूसरे पैर से करते हैं, दोनों पैर मिले हुए, हमेशा टखनों से पैर अपनी तरफ होना चाहिए, एंकल जॉइंट से पैर अंदर होना चाहिए, और उसका परिणाम आपको दिखाई देता है। एंकल से जोड़ से अंदर की ओर लेने के बाद में उसका परिणाम पिंडलियों में, जंघाओं में होते हुए तलपेट तक उसका अनुभव आता है। बाएं पैर से शुरुआत करते हैं, 1, 2, 3 में मोड़ेंगे और दोनों हाथ से पकड़ के दबाएंगे, 3, दबाइए अच्छी तरह से। फिर 4 में गर्दन उठाएंगे, ठुड्डी लगाएंगे, दाहिने पैर को उठाएंगे, घुमाएंगे, 4, ठुड्डी उठाई, लगाई, दाहिने पैर को उठाया, घुमा रहे हैं, बड़े आनंद से घुमा रहे हैं, कहीं ताकत नहीं लगा रहे हैं। सहजता ये योगाभ्यास का, आसनों का प्राण है, ये समझ लिया। धीरे से पैर नीचे रख दिया, गर्दन भी नीचे रख देंगे, 5, 6, पैर सीधा, हाथ ऊपर, 7, 45 अंश में आ गए। देखो घुटने से सीधा है पैर, पैर के पास पैर, बहुत अच्छा। और अब दोनों पैर से करने वाले हैं, और दोनों पैर को अब उठाना आसान हो गया हमारे लिए, क्योंकि मूल बंध नाम की प्रक्रिया हमको पता चल गई है। गुदद्वार और मूत्र मार्ग का जैसे ही हम मानसिक रूप से संकोच करते हैं, दोनों पैर बड़े आसानी से उठ जाते हैं। तो चलिए मानसिक रूप से संकोच करिए, मूल बंध लगाइए और दोनों पैर को उठाइए, 45 डिग्री, और जरा रुकने की कोशिश करो, जरा रुक सकते हैं क्या? 2, ऊपर की ओर उठाइए, बहुत अच्छा। टखनों से पैर अपनी तरफ लीजिए, घुटने से पैर सीधे रखिए और लगी हुई ताकत को निकाल लीजिए। 3 में घुटने मोड़ेंगे, उसी वक्त ही गर्दन ऊपर आएगी और दोनों एक साथ में, ठुड्डी और घुटने एक साथ एक दूसरे से लगेंगे। 3, घुटने मोड़ते हुए गर्दन ऊपर आ रही, ये सबसे जरूरी चीज है इसमें, इसको भूले नहीं। ऐसा ना हो कभी कि पहले पैर मोड़ लिए और फिर गर्दन आ गई, नहीं। और फिर अब दाएं बाएं डोलने वाले, 4, थोड़ा दाहिनी तरह सीधे, थोड़ा बाईं तरह सीधे, 3 बार करिए। कमर और आखिरी पसली के बीच में जो पोली जगह है, उस पोली जगह में उसका परिणाम होना चाहिए। और अब आगे पीछे, 5, चलिए आगे पीछे, ये बढ़िया डोलते रहना चाहिए भाई, इसमें कोई संकोच न रखें। जितना अच्छा आप डोलेंगे, जितने अच्छे पुट्ठे उठा पाओगे, क्योंकि कल सबसे महत्वपूर्ण आसन सीखने वाले हैं, और इसलिए उस कड़ी में इसका पुट्ठों को ऐसा उठना बहुत जरूरी है। और फिर एक साथ पैरों को खोल देंगे, शरीर को खोल देंगे, 6 पैर खोल दिए, 7, 45 डिग्री, और धीरे से नीचे की ओर ले लिया। थके नहीं है ना? तो चलिए धीरे से आ जाइए, पेट के बल करेंगे कल वाला आसन। कल हमने आसन सीखा था और 2 महत्वपूर्ण आसन सीखे थे, भुजंगासन, शल्पासन। एक बार जल्दी से उसका अवलोकन कर लेते हैं। कल हमने देखा था, इसलिए आज जब हम करेंगे तो केवल सूचनाओं की तरफ ध्यान देंगे तो बड़ी आसानी से चल पाएंगे। आ जाइए पेट के बल। पेट के बल आने के बाद में दंड कान से लगा दीजिए, दोनों पैर की उंगलियां सुला दीजिए। एक के अंक में दोनों हाथ कोहनियों से मोड़ेंगे और जहां आखिरी पसली खत्म होती वहां रखेंगे, बिना
कपाल को उठाए हुए रख दीजिए, कोहनियों को अंदर ले लीजिए। और अब जिस क्रम में मैं आपको बताते जाता हूं उस क्रम में आप शरीर को उठाते जाएंगे। बड़ा आसान है। धीरे से कपाल उठाएं, नाक लगाएं, ठुड्डी लगाएं, ठुड्डी को आगे खसकाएं, फिर गर्दन उठाएं, फिर सीना उठाएं, फिर नाभि के ऊपर का पेट और नाभि तक के सारे शरीर की कमान बनाते हुए ज्यादा से ज्यादा मन अपने गर्दन में लगाएं। गर्दन जितनी पीछे पीछे जाएगी वैसे वैसे उठना बड़ा आसान हो जाए। और अब देख लीजिए दोनों हाथों को ऊपर उठा के कि दोनों हाथों के ऊपर बल नहीं है। और देख लीजिए दोनों पैर मिले हुए हैं, वो फैल नहीं रहे, और उसको अच्छी तरह दबने दो। और जरा रुकिए, अब रीढ़ शिथिल छोड़ दीजिए, सीना ढीला छोड़ दीजिए। मुख्य रूप से इसका परिणाम रीढ़ के ऊपर और फेफड़ों के ऊपर और फिर उसके साथ में अपने पैनक्रियास के ऊपर, मलाशय मूत्राशय के ऊपर। और फिर धीरे धीरे वापस नाभि के ऊपर का पेट लगा रहे हैं, सीना लगा रहे हैं, ठुड्डी लगा रहे हैं, नाक लगा रहे हैं, कपाल लगा रहे हैं। बहुत अच्छा। और 4 में दोनों हाथ सीधे, 4। अब दोनों हाथ औंधे रखेंगे पुट्ठों से नीचे की ओर। देखिए, चलिए ले जाइए और पुट्ठों के नीचे तक औंधे रखिए और कोहनियों से हाथ सीधे करो। और इसका परिणाम वो बदल जाएगा। अब फिर से वही काम करना है। कपाल उठाएं, नाक लगाएं, ठुड्डी लगाएं, गर्दन उठाएं, सीना उठाएं और आ जाइए ऊपर ऊपर। 6 आ गए। तो फिर अब पैरों को और समेट लिया और नीचे लगाया, गर्दन को और उठा रहे हैं ऊपर ऊपर और छत को देखने की कोशिश कर रहे हैं। आंखें ऊपर छत की तरफ चली जानी चाहिए, पुतलियां ऊपर किया। और फिर से रुकिए जरा इसमें। अब इसका परिणाम फेफड़ों में वर्टिकल हो रहा है। इसके पहले जो किया था उसको हॉरिजॉन्टल उसका परिणाम हुआ था। इसलिए फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने के लिए। और फिर धीरे धीरे वापस धीरे से पैर, धीरे से हाथ सीधे कर लीजिए। और चलिए इसकी जोड़िए, ये दोनों जोड़ी के रूप में करते हैं। और इसलिए अब करेंगे शलभासन। कमर के ऊपर के हिस्से को उठाया था तो निचला हिस्सा स्थिर था, अब निचला हिस्सा ऊपर उठाएंगे तो अब ऊपर का हिस्सा स्थिर रहेगा। तो अब दाहिने पैर को पुट्ठों के जोड़ से, घुटनों के जोड़ से, टखनों के जोड़ से नीचे खींचो और खींच के ऊपर उठाओ। आ गए ऊपर की ओर। अब देख लीजिए जरा, कमर उठ रही है क्या आपकी? कमर को दबा, लेकिन बने रहो जरा स्थिति में। इसका परिणाम पैर की नस नाड़ियों पर तो हो रहा है, लेकिन अंदर में किडनी के ऊपर भी जा रहा है। 2 बाएं पैर से बिल्कुल एक लकड़ी की तरह, घुटने का जोड़ है ही नहीं समझते हुए, टखनों के जोड़ से फैलाते हुए ऊपर उठाइए। और देखिए इसका परिणाम कमर के जोड़ में भी हो रहा है। और इसलिए इसके परिणाम स्थूलता विकार के ऊपर, है ना, आलस, सुस्ती, ये भी विकार दूर होते हैं। 4। लेकिन मुख्य रूप से किडनीज के ऊपर इसका परिणाम अच्छा होता है। तो चलिए अब दोनों हाथ की बारी है। दोनों हाथ की मुट्ठियां बनाना है। अंगूठा अंदर की ओर लो और मुट्ठी बनाओ और वो मुट्ठी को ले जाओ अंदर में। वैसे ये मुट्ठियां रखना है हमको नाभि के नीचे, लेकिन अभी नाभि के आजू बाजू रख के करना बड़ा असंभव है। इसलिए इसको अभी हम जंघा के जोड़ के नीचे रख रहे हैं। और ठुड्डी सामने कर लीजिए। और फिर अब दोनों पैरों को नीचे खींचते हुए जब पैर ऊपर आएंगे तब ठुड्डी और कंधे और जमीन से गड़ेंगे। ऐसा ना हो कि पैर उठा रहे हैं और गर्दन भी ऊपर उठा ली, ऐसा हो जाता है तो वो नहीं होने देना, क्योंकि ऊपर का हिस्सा और जमीन से दबेगा। तो चलिए खींचिए दोनों पैर और आ जाइए ऊपर की ओर। 6 थोड़े से क्यों ना हो, लेकिन सबसे जरूरी चीज घुटने से पैर सीधे रखो।
आपने बहुत उठा भी लिए हैं और घुटने से पैर सीधे नहीं है तो उसका परिणाम नहीं मिलेगा। देखिए इसका परिणाम, देखिए जंघा के जोड़ में जा रहा है, किडनी के ऊपर जा रहा है। फिर धीरे से वापस आ जाइए। बहुत अच्छा। अब धीरे से दोनों हाथ सीने के पास रखो, गर्दन उठाओ, सीना उठाओ और फिर धीरे धीरे वज्रासन में बैठ जाओ और आराम से बैठ जाओ। जो कुछ भी थकान वगैरह आ गई होगी तो उसको निकाल दीजिए। और अब आज का एक आसन जो सीखने वाले हैं उसको जरा देख लें। आज का आसन बड़ा महत्वपूर्ण आसन है और उसका नाम है गोमुख आसन। गोमुख आसन यानी, गोमुख यानी गाय के मुख की तरह शरीर की आकृति बन जाती है, इसलिए उसको बोलते हैं गोमुख आसन। बड़ा सुंदर आसन है। कैसे? बैठे हुए आसनों की स्थिति जरा देख लीजिए। कैसे बैठे हुए आसनों की स्थिति? दोनों पैर सामने सीधे, टखनों से पैर अपनी तरफ, दोनों हाथ जंघाओं के पास में। अब एक में क्या करेंगे जरा देखो गौर से। दाहिना पैर बाएं पैर के नीचे से लेंगे और बाएं कुल्ले के पास ले जाएंगे। दाहिना पैर बाएं कुल्ले के पास, उसके ऊपर बैठना नहीं है, कुल्ले के पास आ गया ऐसे। और अब बायां पैर ऊपर से दाहिने कुल्ले के पास में। 2। अब देखिए दोनों घुटने एक दूसरे पर आते हो तो फिर वो होगा गोमुख। देखिए बहुत से लोगों को नहीं आते होंगे क्योंकि अभी हमारे जंघा के जोड़, घुटने के जोड़ उतने खुले नहीं है, लेकिन कोशिश करिए कि दोनों घुटने एक दूसरे पर होना चाहिए। आ गए? अब रीढ़ सीधी करिए। पहले हमने दाहिना पैर लिया है, अब ये दाहिना हाथ पीछे से ऊपर की ओर जाएगा, कोहनी से मोड़ेंगे और उसको ऊपर ऊपर ढकेलेंगे। चलिए देखिए, ये इसको ढकेल रहे हैं, ये ऊपर ऊपर जा रहा है। ये देखिए आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा हो जाइए ऐसा। पैरों की पोजीशन हमने देख ली, अब ये हाथ की पोजीशन देख रहे हैं। ये जितना ऊपर ऊपर ले जाएंगे, अब देखिए यहाँ पे कंधे में, कोहनियों में उसका असर होता है। अब बायां हाथ धीरे से ऊपर उठाएंगे कंधे की दिशा में, हथेली ऊपर करेंगे, दंड कान से लगाएंगे, उसको पीछे लेंगे और फिर कोहनी से मोड़ के दोनों हाथ से एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करेंगे और पकड़ के फिर ये इस तरह से कोहनी को पीछे पीछे ले जाएंगे और गर्दन सीधी रखेंगे और बस यहां जरा रुकना है। दोनों कंधे, गर्दन, जंघाएं, पिंडलियां, इनको ढीला छोड़ते हुए रुकने की कोशिश करेंगे। बायां हाथ सीधा करेंगे, नीचे की ओर कंधे की ओर लाएंगे और फिर नीचे की ओर, फिर दाहिना हाथ। देखिए अब सामने कर लीजिए, सामने आ जाइए, दिखा दीजिए दोनों पैर। अब अगर आपको इस आसन में बैठना है सिर्फ, तो आप बैठ सकते बिना हाथ की लिए हुए, केवल इस तरह से बैठने का भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये इस तरह से बैठने से बड़ा सुंदर परिणाम हमारे मन के ऊपर होता है। इसलिए जब कभी आपको बैठना है, अभ्यास करना है, कुछ करना है, तो आप इसमें इस तरह से बैठ सकते हैं। फिर धीरे से दाहिना पैर सीधा किया, बायां पैर सीधा किया, उसी तरह से बाएं पैर से करते हैं। तो चलिए आप लोग भी तैयार हो जाएंगे, कर लेते हैं इसको। तैयार है तो दोनों पैर सामने सीधे कर लो, टखनों से पैर अपनी तरफ ले लीजिए, दोनों हाथ कमर के पास में ले लीजिए। अब दाहिना पैर मोड़ेंगे और बाएं पैर के नीचे से ले जाएंगे बाएं कुल्ले के पास में। सूचनाओं की तरफ ध्यान दीजिए, बड़े आसान से आप कर सकते हैं इसको। सूचनाएं इतनी सटीक होगी कि आपको सुनते से आप कर सकते हैं। अब बायां पैर ऊपर से ले लेंगे, दो लिया बायां पैर। अब देखिए नहीं आ रहा है घुटना एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि पहली बार कर रहे हैं। लेकिन अगर कोशिश करिए, अब कोशिश करने के लिए क्या करना, दोनों हाथ से दोनों पंजों को पकड़ लीजिए पैर के और उसको जरा खींचिए और थोड़ा सा पुट्ठों को उठा के बैठिए, तो इस तरह से आ जाएगा। नहीं आया तो कोई चिंता की बात नहीं।
अब पहले हमने दाहिना पैर लिया है, अब इसलिए दाहिना हाथ पीछे से ऊपर की ओर जाएगा, राइट हैंड। 3 कोहनी से मोड़ो और ऊपर ऊपर खसकाओ जरा, और देखिए जैसे वो खसकाना प्रारंभ कर दिया उसका असर देखिए कंधों में हो रहा है, दाहिने कंधे में हो रहा है, वो कंधे की जकड़न अनुभव में आ रही है। अब बायां हाथ 4 कंधे की दिशा में, हथेली ऊपर, दंडकान से लगाया, पीछे खींचा, मोड़ा, लेकिन ये मोड़ते वक्त कमर से सामने नहीं झुके, गर्दन सामने नहीं झुकाई, गर्दन बिल्कुल सीधी है, और कोशिश कर रहे हैं पकड़ने की। पकड़ में आ जाए बहुत अच्छी बात, नहीं पकड़ में आए चिंता मत करिए, जो स्थिति हमको आज मिल रही उतना हमारे लिए पूरा है। अब जरा इसमें रुकने की कोशिश करिए और देखिए जरा कहाँ कहाँ असर हो रहा है। देखिए कंधों में उसका असर हो रहा है, कंधों की सभी प्रकार के विकार दूर होते हैं, गर्दन में भी किसी प्रकार का जो बांकापन आता है वो दूर होता है। अब देखिए जंघाओं में, पिंडलियों में उसका असर हो रहा है, पीठ रीढ़ कैसे सीधी हो रही है, और उसका एक तरफ का फेफड़े जो है वो ऊपर खींचे गए, तो फेफड़ों के ऊपर भी असर हो रहा है। बायां हाथ कंधे की दिशा से नीचे की ओर, 6 दाहिना पैर, दाहिना हाथ, उसके बाद में बाएं पैर, 7 बाएं पैर से कर लेते जल्दी से, तैयार है? दोनों पैर मिला लीजिए, टखनों से पैरों की तरफ लीजिए। अब बायां पैर दाहिने पैर के नीचे से ले लिया, बहुत अच्छा। अब दाहिना पैर ऊपर से 2 लाइए उसको जरा, वो आता नहीं है जरा, और अगर नहीं आ रहा है तो अभी हमारे जोड़ सख्त है, जरा देख लीजिए, समझ लीजिए। अब दोनों हाथ से पंजों को पकड़िए, उसको खींचिए जरा। अब पहले बायां पैर लिया इसलिए बायां हाथ पीछे से ऊपर की ओर ले जाइए, ऊपर की ओर ले लिया, 4 दाहिना हाथ कंधे की दिशा में ऊपर की ओर, दंडकान से लगाया, पीछे मोड़ा, पकड़ लिया। अब ये शायद पकड़ में आता है ये वाला, क्योंकि बाई तरफ का जो कंधा है वो जरा थोड़ा सा ढीला रहता है दाहिने हाथ के मुकाबले में, लेकिन गर्दन सीधी रखो, पीठ रीढ़ सीधी रखो, और ये कोहनी जो आ रही है उसको पीछे पीछे धकेलूंगा, और रुक जाइए जरा, आंखें बंद कर लीजिए। बहुत अच्छा, धीरे से ऊपर वाला हाथ सीधा कंधे की दिशा में, फिर हथेली नीचे करते हुए नीचे की ओर, बायां हाथ ऊपर वाला पैर। अब ये देखो, इस आसन में ऐसे बैठने के कारण सभी प्रकार मन शांत होता है, प्रसन्न होता है, सात्विकता बढ़ती है, सभी प्रकार के मनोविकार दूर होते हैं, और इसलिए इस आसन में शांत रस की निर्मित होती है, इसलिए बड़ा सुंदर आसन है। और फिर धीरे से सीधा कर लीजिए, बहुत अच्छा, धीरे से सुखासन में आ जाइए। कोशिश करिए पद्मासन की। क्या करना है, दोनों पैर सामने सीधे, तो दाहिना पैर लीजिए बाई जंघा के ऊपर, बाया पैर लीजिए दाहिनी जंघा के ऊपर। आ जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं आता है तो कोई बात। और अब करने जा रहे हैं कपालभाति। दोनों हाथ से दोनों घुटनों को पकड़ ले। अब कपालभाति समझ में आ रही बात हमको? कपालभाति यानी केवल श्वास छोड़ना नहीं है, श्वास छोड़ने के साथ में मूल बंद भी लगना जरूरी है, और पेट का तीव्र आकुंचन होना जरूरी है। यानी मूल बंद उड़ियान बंद के साथ में है, और नथुने और गले को ढीला छोड़ते हुए एक के बाद श्वास छोड़ते जाना है। दोनों हाथ से दोनों घुटनों को पकड़ ले, रीढ़ सीधी रखें, और कपालभाति प्रारंभ करें। एक के बाद श्वास छोड़ते चले जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी बात ये देखना है, ये करते वक्त खांसी नहीं आनी चाहिए, गला बहुत सूखना नहीं चाहिए। नाक ही केवल माध्यम है, हम फेफड़ों को कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं,
और इसलिए आवाज वो मेटेलिक होना चाहिए, आना चाहिए साउंड। कर लिया तो आप जरा आखिरी का स्ट्रोक दूर से लगाते हुए शांत बैठे रहे और देखिए जरा क्या हो रहा है। बहुत देर तक तो श्वास अंदर आती ही नहीं है, कुछ रुकी रहती है बाहर ही, और उसके बाद में अंदर आती है श्वास। लेकिन वो आने वाली श्वास बड़ी लंबी है, गहरी है, दीर्घ है। पूरा परिप्रेक्ष्य बदल गया है श्वास प्रश्वास। मन श्वास प्रश्वास को लगा दीजिए, परिणाम कपाल और कनपटों में देखिए, उस गर्भाहट को। शरीर और मन दोनों को एक साथ शुद्ध करने वाली ऐसी सुंदर प्रक्रिया है। और आंखें बंद रखते से होती है, जरा देखिए जरा फिर से। कल हमने प्राण धारणा नाम की चीज सीखी थी कि जो श्वास आता है जाता है, उस श्वास को अंदर जाते हुए उसकी अनुभूति लेना है और बाहर आते हुए अनुभूति लेना है, और दोनों को कंपेरेटिवली कल देखने की कोशिश भी की थी हमने। तो चलिए जरा श्वास के साथ में जरा बॉडी गार्ड की तरह अंदर अंदर जाइए जरा। वो कैसे लकड़ों से टकराता है, पहले अंदर में वो ठंडा स्पर्श होता है, फिर तालू में स्पर्श, फिर गले में स्पर्श, फिर वो श्वास उतर रही है फेफड़ों में और इसलिए फेफड़े फूल रहे हैं, और फिर वो डायफ्राम जो है वो नीचे की ओर जा रहा है और पेट फूल रहा है, फिर पेट अंदर जा रहा है, डायफ्राम ऊपर आ रहा है, फेफड़ों में संचित हवा बाहर निकल रही है इसलिए सिकुड़ रही है, और फिर गले में आ रही है, फिर तालू में टकरा रही है और बाहर आ रही है। आते वक्त उष्ण स्पर्श है, जाते वक्त ठंडा स्पर्श है। और फिर इसको कंपेरेटिवली देखिए जरा। कल हमने देखा था और मैंने कल बताया भी था आपको कि 3 प्रकार के लोग मिलेंगे आपको। किसी को लगेगा कि श्वास लेने का समय ज्यादा है, छोड़ने का कम है। किसी को लगेगा छोड़ने का ज्यादा है, लेने का कम है। और किसी को लगेगा दोनों समान है। तो इसको समान करने की कोशिश करें। जो समान होता नहीं है, एक बात और समझ लीजिए, श्वास लेते हैं हम जरूर, लेकिन श्वास कभी छोड़ते नहीं, हमेशा छूट जाता है। और इसलिए हमेशा श्वास लेते तो अच्छी तरह है, लेकिन श्वास में छोड़ते वक्त कंजूसी रह जाती हो जाए। और इसलिए हमेशा जितना लेते हैं उतना छोड़ते नहीं। और इसलिए कपाल भाती के माध्यम से जो बची हुई रेसिड्यूअल जो एयर है उसको फेंका जाता है। एक बार फिर से इसको जरा देख लें। कल प्राणायाम के अभ्यास में जाएंगे, अभी हम ओंकार के लिए तैयार हो जाए। चलिए, दोनों हाथ की ध्यान मुद्रा बनाने, कोहनिया कमर से लगा दें, रीढ़ सीधी रखें, चेहरा प्रसन्न रखें, सबसे जरूरी चीज। और बड़े आर्द्रता से, बड़े खुले भाव से लंबा ओंकार करने की कोशिश करें। लंबा, गहरा, दीर्घ। ओ कम कहें, म ज्यादा कहें। और वो म में सब कुछ छुपा हुआ है, सारा राज ओंकार का उस म में है। तो चलिए तैयार हो जाए। कोहनी कमर से लगा दी, चेहरा प्रसन्न रखा, रीढ़ सीधी रखी, ठोड़ी कंधे की तरफ ले ली और खुली आवाज में ओंकार प्रारंभ करें। ओम हरि ओम। धीरे से हाथ नीचे को ले लीजिए, आंखें खोल लीजिए और आ जाइए प्रार्थनासन में। दोनों घुटनों के बल खड़े हो जाएं, हाथ नमस्कार में ले लें, आंखें हल्के से बंद कर लें।
एक एक पंक्ति कहूंगा, उसको खुली आवाज में दोहराएंगे। प्रार्थना अर्पण करने जा रहे हैं। सारा योगाभ्यास गुरु की पूजा की है और प्रार्थना कहने जा रहे हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। धीरे से हाथ पीछे कर बांधते हुए पैरों पर बैठ जाए, माथा सामने टिका दें, आराम से बैठ जाए, किसी भी सुखासन में। आज गुरु का संगम का आसन हमने किया है और गुरु जी के मार्गदर्शन के लिए हम तैयार हो जाएं। जब हम लोग मशीन पर विश्वास करते हैं तो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, जैसे कल ही हुआ। कल मशीन चालू ही नहीं हुआ और इसलिए कल के जो आसन हुए, हमारा भुजंगासन और शलभासन, ये दो आसनों के बारे में जानकारी हमको तो मिली है, पर क्या रहता है थोड़ी सी और उससे जानकारी ले लें। एक बार बताया जाएगा, दूसरे बार फिर से सुनेंगे तो वह जानकारी पक्की हो जाती है, उसकी अनुभूति आने लगती है। और ऐसे लिए वही आसन जो शिक्षक ने बताया उसके बारे में थोड़ी जानकारी पुनः लेना, यह एक अपनी अभ्यास क्रम में परिपाटी रखी है। तो जैसे कल भुजंगासन किया, यह बहुत ही विलक्षण आसन है भुजंगासन। और आपके यहाँ जो डिमॉन्स्ट्रेटर है महिला है, और यहाँ बहुत सी महिलाएं भी इस वर्ग में अभी योगाभ्यास कर रही है, मुझे पता चल रहा है। तो बता दूं पहले ही कि भुजंगासन और शलभासन ये दोनों आसन महिलाओं के लिए अत्यंत उपयोगी आसन है। उनकी जितनी और बीमारियां रहती है, खास करके महिलाओं की, वो सारी बीमारियों पर कोई उपाय होगा तो वह ये दो आसनों हैं। यह आसन करते रहिए तो फिर वो मासिक धर्म की बीमारी रहे, प्रदर की रहे और कुछ भी रहे ना, वो सारी बीमारियां और निश्चित रूप से कम हो सकती है, सुसह्य हो सकती है और शायद समाप्त भी हो सकती है। रोज अभ्यास होना चाहिए इसका, महिलाओं ने तो करना ही चाहिए। ऐसे भुजंगासन जब करते हैं तो उसमें खास करके ओटी पोट पर बहुत सुंदर परिणाम होता है। हाथ पर वजन नहीं देना चाहिए और केवल गर्दन यदि ऊपर उठाते हैं, हम कमर में ताकत लगाते हैं, रीढ़ में खूब ताकत लगाते हैं, पीठ के स्नायुओं की ताकत लगाते हैं, फिर हाथ में तो बल देते ही हैं। ये किया
तो उसका चाहिए वैसा उपयोग हो नहीं पाता। पर केवल गर्दन ऊपर करने चले और जैसे जैसे छत देखने के लिए गर्दन उठाते हैं, वैसे वैसे रीढ़ के आखिरी छोर में, जिसका परिणाम आखिरी में और तल पेट में यानी ओटी पेट में हो जाता है, वह परिणाम भुजंगासन का हमें अत्यंत लाभदायक हो जाता है। हाथ जब सीने के बगल में रखते हैं तो फेफड़ों के लिए अत्यंत उपयोग हो जाता है, और गर्दन ज्यादा से ज्यादा जब पीछे ले जाने का प्रयास करते हैं, छत देखने के लिए गर्दन उठाते रहते हैं, उस समय रीढ़ के हर कशेरु को और उसको पकड़ने वाले जितने और स्नायु होंगे वे स्नायुओं को भी, और रीढ़ के दाहिने बाएं और गर्दन से लेकर कमर तक जो बहुत बड़े स्नायु हैं, ये स्नायुओं का भी स्वास्थ्य और सुधरता है। बहुत विलक्षण आसन है ये दो, और इसलिए ये दो आसनों में भुजंगासन का वर्णन जो बताया अभी कि उसमें हाथ पे जोर नहीं देना, तो सीना भी अधिक, फेफड़ों को बल मिलता है, फेफड़ों का स्वास्थ्य सुधरता है, पेट का स्वास्थ्य सुधरता है, पेट में जो अंत इंद्रिय हैं सभी उनका स्वास्थ्य सुधरता है। ऐसे अत्यंत लाभदायी है भुजंगासन। शलभासन ऐसा ही है, शलभासन में भी वही होता है। शलभासन में अर्ध शलभासन शलभासन करते हैं हम, दोनों हाथ अपन लेटे हैं पेट के बल और दोनों हाथ जंघाओं के नीचे रखे हैं, हथेलियां फैलाकर, हथेलियों का ऊपर वाला हाथ मंडोपन, यह जो भाग है वो जंघा को लगा रहेगा। और ऐसे अवस्था में सामने ठुड्डी निकाले हैं, ठुड्डी निकालना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सामने ठुड्डी निकाल के रखिए और दाहिना पैर ऊपर उठा रहे हैं, घुटने में सीधा रखते हुए बिल्कुल सीधा ऊपर उठा रहे हैं। तो उस समय जो परिणाम होता है वह विलक्षण हो जाता है। ओटीपोट में होता है, पेट में होता है, रीढ़ में होता है, मुख्यतः सीने में बहुत अधिक होता है। इससे फेफड़े भी बलवान होते हैं और हृदय भी बलवान होने लगता है। पर अर्धशलभासन, जिनका हृदय में तकलीफें हैं वो अर्धशलभासन करे, दोनों पैर वाला शलभासन अभी एकदम ना करे, एक 15 दिन महीना भर अर्धशलभासन का अच्छा अभ्यास करे, 1-1 मिनट 1.5 मिनट 2-2 मिनट पांव ऊपर रखे तो उनके हृदय भी बलवान होंगे, और बाद में फिर दोनों पैर उठाकर हृदय को अत्यंत बलवान बना दें, फिर हृदय की कोई भी बीमारी बाद में ना आवे, यह हो सकता है। फेफड़े में इतना होता है कि उसके कारण अस्थमा वगैरह जो बीमारियां रहती है वो भी और अपने पास फटकेगी नहीं। और आज के जमाने में जो अभी कोरोना का युग है, इसलिए ऑनलाइन पढ़ाना अपना चालू है, नहीं क्या? नहीं तो कभी योगाभ्यासी मंडल ने ऑनलाइन पढ़ाया नहीं था। तो यह जो कोरोना का युग आ गया है उसमें तो लंग्स बलवान बनाना चाहिए, फेफड़े बलवान बनाना चाहिए। भुजंगासन और शलभासन फेफड़े बलवान बनाता है, यह उसकी विशेषता है। और इसलिए इस बीमारियों को, अभी के जो संक्रमण की बीमारी है, इसको दूर रखने के लिए भी यह आसन निश्चितता से उपयोगी हो सकता है। अनुभव लेना चाहिए अपन, बाकी तो अनुभव लेने के लिए फिर ये आसन कर लिए और फिर चले बिना मास्क लगाए इधर उधर, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब फिक्र करना ही चाहिए, 2 गज दूरी रखना है और वो मास्क लगाना है। आज तो पेपर में पढ़ रहा था कि मास्क यही सबसे बड़ा उपाय है कोरोना को रोकने का, तो मास्क लगाना है और फिर सैनिटाइजेशन से हाथ साफ करना है, उसका भी उपयोग करना है। पर अपने फेफड़े बलवान हो और प्रतिकार क्षमता बढ़ती जाए अपनी, इसलिए ये 2 आसनों का बहुत उपयोग होता है। और आज हम सीखे गोमुखासन, ये तो बहुत महत्वपूर्ण आसन है, बहुत महत्वपूर्ण है, यानी शांत रस की निर्मित करने वाला आसन है और फिर फेफड़ों को बलवान बनाता ही है ये, और सात्विक बुद्धि निर्माण करने वाला है, चित्त शांत करेगा, स्थिर करेगा और प्रसन्नता लाएगा, स्मरण शक्ति बढ़ाएगा, पेट का स्वास्थ्य सुधारेगा, अंड वृद्धि
या और फिर हर्निया, अंतर्गत, ये जो बीमारियां हैं इस पर भी यह उपयोगी हो जाता है। फिर अस्थमा की बीमारी में तो बहुत उपयोगी है। और ऐसे एक सुंदर आसन को आज हम सीखे हैं। केवल इतना ही है कि गर्दन और रीढ़ झुकने नहीं देना। थोड़ा सा हाथ कंधे से पीछे लेकर कोहनी से मोड़ लिया तो जितना हाथ जाता है उतना ही जाएगा, धीरे धीरे आएगा ना। एक दिन में सब आना ही चाहिए। यानी मराठी में कहते हैं ना, पी हळद आणि हो गोरी, ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे आने लगेगा। पर ये आसन बड़े शांति से करते हैं तो इससे भी गोमुखासन से हम लोगों को अत्यंत संयम, अत्यंत शांत, प्रसन्न चित्त, स्मरण शक्ति का विकास, यह सब होने लगता है। और सीना भी चौड़ा होता है, सीने की ताकत बढ़ती है। ऐसे आसन हम ये अभी सीख रहे हैं, ये यथाशक्ति निरंतरम करना चाहिए। और ये यथाशक्ति निरंतरम करने के लिए हम सब जितने लोग अभी हैं, अपने घर के लोगों को भी, सब लोग 21 जून का जो विश्व योग दिन है, जो अपन ऑनलाइन बनाने जा रहे हैं, और 1 लाख लोगों को और इकट्ठा लाने का प्रयास कर रहे हैं। उस दिन सुबह 6:30 बजे सब जन अपने अपने घर में आसन करे, ऐसा जो तय किया है, संकल्प किया है। उसमें आप सबने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया क्या? JSYog.org, इसमें जाइए, आपको 21 जून का पेज मिलेगा। आप उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करिए, एक बार मिस कॉल दीजिए, आपको नंबर भी दिया है, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा पक्का का पक्का। और उस दिन आप सब लोग यह आसन करें। और आसन करने के लिए वहां सुबह वर्ग होते हैं, आप सुबह में आइए ना वर्ग में, और वो 21 जून का योगाभ्यास सीख लीजिए। बहुत बड़ा काम करते हैं अपने जनार्दन स्वामी जी के आश्रम वाले, बहुत बड़ा। और सामूहिक में बहुत आनंद लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा आवे और एक संगच्छध्वम, ऐसा जो बोलते हैं, सब इकट्ठा आकर एक पद्धति से विचार करें और एक पद्धति से समाज निर्माण करें, जो समाज सुखी, समाधानी और निरोगी हो जाए। इसके लिए जनार्दन स्वामी महाराज ने यह निःशुल्क योग